गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बच्चों। और आज हम लोग काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो अच्छे से क्लियर होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो साइन इनवर्स 1/2 बहुत इजी है बेटा। फर्स्ट वाला देखो, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन की वैल्यू 1/2 होती है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी होती है। लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल रेंज होती है साइन इनवर्स की, वो होती है -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स की वैल्यू पहले 1/2 कहाँ होती, कहाँ है? साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 ये ऐसे बोल सकते हैं कि साइन की वैल्यू 1/2 होती कब है, किस एंगल पे होती है? तो होती है π/6 पे। क्या π/6 -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है? यस, डेफिनेटली लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारा पहले का आंसर आ जाएगा π/6। बोलो क्लियर है? साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 कब होती है? सॉरी, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/6 पे होती है। क्या π/6 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है? यस, डेफिनेटली लाई कर रहा है। तो आपका वैल्यू आ गया π/6। ठीक है, चलिए दूसरे की बात करते हैं। कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसेक इनवर्स की वैल्यू 2, सॉरी कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है। तो आपको पता है कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है बेटा? π/6 पे होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 होती है π/6 पे, तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कॉसेक की वैल्यू 2 कब होगी? π/6 पे होगी। क्लियर है? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि, और π/6 जो है वो इसकी प्रिंसिपल रेंज में भी लाई कर रहा है, -π/2 से π/2। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया बेटा? इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी हो गया π/6। क्लियर है? इजी है। उसके बाद थर्ड है हमारा बेटा टेन इनवर्स -1। सो एज यू नो कि टेन इनवर्स के केस में जो माइनस होता है वो पहली बात तो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा -10 इनवर्स 1। माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अब टेन इनवर्स की वैल्यू 1, मतलब टेन की वैल्यू 1 कब होती है? तो टेन की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। तो बेसिकली इसकी वैल्यू हो गई π/4, और माइनस पहले से था, हो गया -π/4। सही है। अब क्या -π/4 -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है? तो यस, -π/4 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। फोर्थ, फोर्थ है हमारा टेन इनवर्स -√3। तो जैसा कि आपको पता है कि टेन में माइनस बाहर आ जाता है, टेन इनवर्स माइनस बाहर आ गया, तो बचा क्या? टेन इनवर्स √3, माइनस बाहर आ गया। अब टेन की वैल्यू √3 कब होती है? तो टेन की वैल्यू √3 होती है π/3 पे, 60 डिग्री पे। तो बस यही हो गया -π/3। माइनस तो बाहर था ही, और टेन की वैल्यू √3 कब होती है? π/3 पे। तो π/3 आंसर हो गया, -π/3। क्लियर है? चलिए फिफ्थ देखते हैं। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? साइन की वैल्यू 1/√2 होती है π/4 पे। ठीक है, तो बस इसका आंसर हो गया π/4। बस क्या π/4, क्या π/4 उसकी प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। साइन इनवर्स की वैल्यू 1/√2 कब होती है, मतलब साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? ऑब्वियस बात है π/4 पे, सबको पता है π/4 इज द आंसर। उसके बाद लास्ट है हमारा सिक्स, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स में माइनस जो होता है जब बाहर आता है तो पाई माइनस करके होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो पाई रहा। कॉस इनवर्स यानी कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस की वैल्यू 1/2 होती है π/3 पे। तो क्या पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3। तो 2π/3 आपको चेक करना होगा क्या कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है? प्रिंसिपल रेंज होती है कॉस इनवर्स की 0 से पाई। तो क्या ये 0 से पाई में लाई कर रहा है? तो यस, बिल्कुल 0 से पाई में लाई कर रहा है आपका ये। ठीक है,
तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा प्रिंसिपल वैल्यूज का। ठीक है ना, हम लोग आप इसको नोट कर लो, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इनको इवेल्युएट करना है, बहुत आसान है। चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन की वैल्यू कब होती है बेटा? टेन की वैल्यू वन कब होती है? पाई बाई फोर पे। कॉस इनवर्स वन बाई टू, कॉस की वैल्यू वन बाई टू कब होती है? पाई बाई थ्री पे। और साइन की वैल्यू वन बाई टू कब होती है? साइन की वैल्यू वन बाई टू होती है पाई बाई सिक्स पे। ठीक है, तो पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री हो गया पाई बाई टू, पाई बाई टू और पाई बाई फोर हो गया आपका थ्री पाई बाई फोर। देख लेना, नहीं, पाई बाई फोर और पाई बाई टू हो जाएगा आपका थ्री पाई बाई फोर। पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू, टू 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 टू, यस, थ्री पाई बाई फोर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कॉस इनवर्स वन बाई टू। कॉस की वैल्यू वन बाई टू कब होती है? पाई बाई थ्री पे। ठीक है, साइन की वैल्यू वन बाई टू कब होती है? पाई बाई सिक्स पे। तो हो गया टू इंटू पाई बाई सिक्स। तो ये टू से सिक्स कैंसिल, थ्री पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री कितना हो गया बेटा? पाई बाई थ्री हो गया टू पाई बाई थ्री। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट थ्री। टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन की वैल्यू रूट थ्री कब होती है? टेन की वैल्यू रूट थ्री होती है पाई बाई थ्री पे। और सेक इनवर्स माइनस टू, तो माइनस जब बाहर आएगा, माइनस देखो, ये जब माइनस बाहर आएगा तो बेसिकली माइनस बाहर कैसे आता है? पाई माइनस सेक इनवर्स टू, इस तरीके से। सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स में जब उनके आर्ग्यूमेंट से माइनस को बाहर निकालते हैं तो पाई माइनस करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो गया पाई बाई थ्री माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स टू। सही है, ये आपका हो जाएगा पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स टू। तो सेक की वैल्यू टू कब होती है? सेक की वैल्यू टू होती है आपकी पाई बाई थ्री पे। ठीक है, तो पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री में से पाई जाएगा तो माइनस का पाई बाई थ्री। माइनस पाई बाई थ्री इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा, बहुत इजी है। फोर्थ देखो, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा कॉसेक में, सीधे सीधे अंदर बचा रूट टू। और दूसरा है हमारा कॉट इनवर्स रूट थ्री। कॉट इनवर्स रूट थ्री। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स रूट टू, तो कॉसेक की वैल्यू रूट टू कब होती है? पाई बाई फोर पे। तो हो गया पाई बाई फोर। और कॉट की वैल्यू रूट थ्री कब होती है? कॉट की वैल्यू रूट थ्री कब होती है? कॉट की वैल्यू रूट थ्री होती है पाई बाई सिक्स पे। ठीक है, कॉट की वैल्यू रूट थ्री कब होती है? पाई बाई सिक्स पे। तो आपका हो जाएगा पाई बाई सिक्स और पाई बाई फोर, कितना बचेगा? माइनस का 15 डिग्री, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले लो यार। सिक्स और फोर का एलसीएम होगा 12। ठीक है, और 12 की वजह से इधर थ्री जाएगा, इधर फोर जाएगा, माइनस थ्री पाई प्लस फोर पाई, पाई बाई 12 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चंस थे काफ़ी।
ओके, आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। Okay, so now we have so many questions and we have to prove all the questions. Okay, so first question हम लोग करते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है। LHS ले लो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं पहले। साइन इनवर्स -1/√2, माइनस बाहर आ जाता है साइन इनवर्स में, ठीक है। और आपका है -3 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/√2, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? π/4 पे। तो ये हो गया आपका माइनस का π/4 -3 इंटू साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? π/6 पे, सही है। ये आपका -π/4 हो गया। ये साइन इनवर्स √3/2 π/6 नहीं, सॉरी, π/3 होता है, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, -π/4 -π कितना हो जाएगा बेटा? -5π/4। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? देखिए यही प्रूफ करना था। कहीं पे कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि देखो यार, ये बाहर आ गया तो ये -π/4 हो गया। ये -3 साइन इनवर्स √3/2, √3/2 वैल्यू कब होती है? π/3 पे। 3 कैंसिल, -π आया है, ठीक है। तो 4 इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा -π -4π, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, या तो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, ठीक है। ये आपका -5π/4 होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा बिकॉज साइन इनवर्स है, माइनस बाहर आ गया। और कॉस इनवर्स -√3/2, जब इसमें माइनस बाहर आता है तो हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है। ये आ गया, तो इसकी वैल्यू हमें ये प्रूव करनी है, कॉस इनवर्स -1/2। तो देखो भाई, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? साइन इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर हमारा कॉस इनवर्स 1/2 में आ रहा है, ठीक है। और ये लिखा है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है? π/6 पे, सही है। बोलो क्लियर है? या एक मिनट रुको, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से वैल्यूज निकालते हैं, सेम आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस बाहर निकाल लिया बेटा, माइनस साइन इनवर्स 1/2, और इस कॉस इनवर्स √3/2 को हम लिखेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हो जाएगा पाई माइनस दिस, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? π/6 होता है, तो π/6 आ गया, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है।
तो √3/2 वैल्यू कब होती है बेटा? √3/2 वैल्यू होती है आपकी π/3 पे, हो गया π/3, ठीक है। तो π/6 माइनस का π/3, ये दोनों मिलके हो गए -π/2। तो पाई में से -π/2 जाएगा, कितना आएगा? पाई में से -π/2 जाएगा तो प्लस का π/2 आएगा, सही है। जबकि यहाँ तो कुछ और लिखा है। तो यार क्वेश्चंस में कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए हुए हैं MST CT की बुक से ही, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्वेश्चंस में। बिकॉज यहाँ पे देखो LHS कितना है, कोई इसमें ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत हो रहा हो, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये देखो साइन इनवर्स -1/2 में जब साइन इनवर्स में माइनस आता है तो माइनस बाहर आ जाता है, और साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/6 पे। ये देखो आ गया π/6। कॉस इनवर्स में जब माइनस होता है, माइनस को बाहर निकालते हैं तो पाई माइनस करके आ जाता है, ये देखो आ गया। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है? कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है? वो तो होती है आपकी π/6 पे होती है। ओके 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 ओके, ये गलती हुई है हमसे। कॉस इनवर्स की वैल्यू, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है बेटा? π/6 पे होती है, ठीक है। तो -π/6 और π/6 कितना हो गया आपका? पाई माइनस π/6 मिलके हो गया π/3, सही है। और हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2, सही है। क्योंकि कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/3 पे होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। पाई माइनस कॉस इनवर्स समथिंग लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। बोलो क्लियर है? ये क्वेश्चन सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये भी सही है, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। ओके, क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो बोलो भाई। ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को, ठीक है। चलिए नोट कर लो बेटा इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लो बेटा जल्दी से सभी लोग। ओके, क्लियर है? चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमने LHS ले लिया। हमें राइट हैंड साइड में देखो क्या प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड में बच्चों में प्रूफ करना है साइन इनवर्स में हमें लाना है। तो बेसिकली ये साइन इनवर्स लिखा है, तो हम इस कॉस इनवर्स को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? साइन इनवर्स में, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये जो कॉस इनवर्स है, लेट कॉस इनवर्स 12/13, इसको मैंने थीटा मान लिया। कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13, ठीक है, ये मान लिया। ट्राइंगल बना लो बेटा, ट्राइंगल बनाया मैंने। ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ये आ जाएगा आपका पाइथागोरस लगा के 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 5 आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस लगा के ये 5 आ गया। तो ये आपका है साइन इनवर्स 3/5 प्लस
साइन इनवर्स, ये इसको कॉस को हम साइन में लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब ये कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साइन के लिए हो जाएगा 5/13। बोलो सही है भाई, हमने सिखाया था ना आपको कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, साइन से कॉस में कन्वर्ट करना, तो उस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे आपका कन्वर्ट करके लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप क्लियर होगा। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है बेसिकली, ठीक है। अब क्या करना है आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो, लगाओ भाई फॉर्मूला, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स यानी कि 3/5 इंटू √1 - y², 1 माइनस मतलब 5/13 का स्क्वायर 25/169 प्लस y यानी कि 5/13 इंटू √1 - x², तो 3/5 का स्क्वायर 9/25, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 इंटू 169 - 25 √1 बचेगा 144, 144/169, तो 144/169 कितना हो जाएगा बेटा, 12/13, सही है, प्लस 5/13। ऐसे यहाँ पे देखो 25 में से 9 जाएगा एलसीएम लेने पे, तो बचेगा 16/25, 16/25 मतलब 4/5। बोलो क्लियर है, तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, एलसीएम हो गया 13/5, 13/5, 65 एलसीएम हो गया, तो ऊपर 12 × 36 और 5 को 20, 3620 56/65, यही हमें बेटा प्रूफ भी करना था, देख लो, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा। क्लियर है, नोट करो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। आई होप क्लियर होगा सभी को, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोलो। आई होप क्लियर होगा, हो गया, इन्हें क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मैंने आपको बोला था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद रखो, कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद रखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद रखो। अगर आप फॉर्मूले ऐसे याद रखने तो इन क्वेश्चंस में कुछ बेसिकली है ही नहीं, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। तो देखो बहुत ही दो लाइन का क्वेश्चन है। सपोज इस एंगल को मैंने थीटा माना, तो यहाँ से बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 4/5, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये 4 है, ये 5 है, पाइथागोरस लगा के ये 3 आ गया, तो फिर यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 3/5, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 3/5। बोलो क्लियर है।
तो बस इस थीटा की जगह, इसको थीटा माना था ना, तो इस थीटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे बेटा, इस थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स 3/5। बोलो क्लियर है। अब कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो प्रूव हो गया आपका। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये जो आपका है x, ये तो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, π/2। बोलो बेटा क्लियर है, कोई भी दिक्कत है तो बोलो। ओके, चलिए आई थिंक नोट कर लिया होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने कर भी लिया होगा खुद से। ओके, क्लियर है बच्चा, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिफ्थ पे आते हैं बेटा। ये तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद होगा भाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, याद है। तो टेन इनवर्स हो गया आपका, ये देखो एलसीएम लोगे 6, एलसीएम 3 इधर गया 2 इधर गया, तो ऊपर हो गया 3 + 2 5, 5/6। और नीचे 3 × 2 6 एलसीएम, तो 6 इधर, 6 - 1 5, ये भी हो गया 5/6। 5/6 5/6 कैंसिल बेटा, कितना आ गया, टेन इनवर्स 1 विच इज π/4। बोलो क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लो बेटा जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोलो बेटा क्लियर है सभी को, अगर कोई भी दिक्कत है तो बोलो। नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। जस्ट आपको फॉर्मूलेज बेटा याद रखने हैं। ये मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स, जब मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलेज पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने ये बात आपको बोली भी थी कि आपके बोर्ड में या एमएसटी सीटी में बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फार्मूलाज, ठीक है ना। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द डेरिवेशंस ऑफ दैट फार्मूलाज, ठीक है ना। डेरिवेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स 1/3 = tan इनवर्स 3/4। तो चलो मैंने LHS लिया 2 tan इनवर्स 1/3, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया।
लेकिन फॉर्मूला ध्यान से लगाना है, आपको कंडीशन चेक करनी रहती है कि एक्स वाई में कंडीशन क्या है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट लेस देन है। सो इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन 1 देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये 1/3 हो जाएगा 2/3। ठीक है, और ये 3 इंटू 3 9 एलसीएम लिया तो हो जाएगा 9 माइनस 1 8/3। सही है, सॉरी 8/9, सॉरी 8/9। तो ये 3 से बेटा ये 9 कैंसिल, 3 और 2 से ये 8 कैंसिल, तो आ गया 4। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4। तो दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? आई होप बेटा क्लियर होगा सभी को। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। बोलो बेटा क्लियर है? कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो, ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों, ठीक है? कुछ भी नहीं होता यार, मैथ्स बहुत इजी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना? और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, पी ट्रिपल पी, ठीक है? वैसे मैं डबल पी बोला करता था, प्रैक्टिस प्लस पेशेंस, ठीक है ना? प्रैक्टिस करनी है, लेकिन किसके साथ करनी है? पेशेंस के साथ करनी है। कभी कभी होगा आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर भी आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना? सो दैट डजेंट मीन कि आप प्रैक्टिस करना बंद कर दो, ठीक है? आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, करते रहना होगा। हो सकता है कि किसी का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, किसी का रिजल्ट थोड़ा देर से आता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, तो वो हार्ड वर्क आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है ना? लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पे आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है? अब वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। ये मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कि मतलब लाइफ में ऐसे अप डाउन्स आते हैं, ठीक है ना? आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, बहुत मेहनत करोगे, फिर भी आपको लगेगा कि यार जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल भी मतलब मायूस नहीं होना है, ठीक है ना? बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि हर किसी को मतलब हर किसी को उतनी जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना? भगवान भी आपकी अग्नि परीक्षा लेता है कि इस बंदे में कितना पेशेंस है, देखते हैं, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और नहीं अब नहीं हो रहा है, क्या होगा मेरा, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? पॉजिटिव रहो, कीप हार्ड वर्किंग, ठीक है ना? और अपने टाइम का वेट करो, ठीक है ना? किसी से कंपैरिजन नहीं करना है कि यार उसका तो, उसने देखो एक बार क्या बोलते हैं, उसने उसका एक ही बार में सिलेक्शन हो गया है ना, मैं ड्रॉप ले रहा हूँ अभी भी मुझे टेंशन हो रही है। कोई बात नहीं, उसका एक साल पहले हो गया, आपका एक साल बाद में हो जाएगा। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? मतलब बहुत बहुत रेयर चांस होते हैं यार कि मतलब थोड़ा बहुत लक भी होता है, लक भी 19-20 रहता है कि किसी का लक काम नहीं किया और वो रह गया 1-2 मार्क्स से, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना? मेरा मानना ये है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो विद फुल ऑनेस्टी, ठीक है ना? ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए बस पढ़ रहे हो ना, मतलब गेट बंद कर लिया और पता चला मोबाइल में लगे हुए हैं, ठीक है ना? या बाकी कोई और काम कर रहे हैं, जैसे ही कोई चेक करने आता है मम्मी पापा, तो तुरंत कॉपी खोल के बैठ जाते हैं। तो ये सब करोगे तो ऑब्वियस बात है, मम्मी पापा को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, क्योंकि वो तो चलो ठीक है आ रहे हैं रूम खोल के, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका कहीं ना कहीं आपको बाद में रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो अगर आप ऑनेस्टी के साथ मेहनत करोगे बच्चा, तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, ये बात मेरी आप नोटिस करें, ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन, tan इनवर्स
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें टेन इनवर्स नहीं आ रहा है, तो बेसिकली टेन इनवर्स कब गायब होगा, जब अंदर टेन बनेगा। सही है, तो हमने देखो क्या किया बेटा, टेन इनवर्स। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, टेन इनवर्स, ये वन को लिख सकते हैं हम लोग, वन को लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, ये, और ये हमारा हो गया टेन थीटा। ऐसी वन माइनस टेन थीटा तो लिखा ही हुआ था, और यहाँ वन लिख के उसको लिख दिया मैंने, वन लिख के उसको टेन पाई बाई फोर लिख दिया ऐसे। ठीक है, जो हो गया आपका टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो किसका फॉर्मूला हो गया, टेन ए प्लस बी का, यानी कि पाई बाई फोर प्लस थीटा। अब देखो टेन इनवर्स इंटू टेन की वैल्यू, मतलब जैसे ऐसे लिखा होता है ना, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, इसकी वैल्यू x कब होती है, जब x इसकी प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रहा हो। प्रिंसिपल रेंज क्या होती है टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स की, वो होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। सही है, तो क्या ये एंगल जो पाई बाई फोर प्लस थीटा है, क्या ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है, तो उसके लिए देखो इन्होंने दे रखा है थीटा जो है माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर है। तो अगर थीटा हमारा बेसिकली हमें क्या दे रखा है बेटा, थीटा जो है आपका वो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पाई बाई फोर दोनों तरफ ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका जीरो से पाई बाई टू। तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ लाई कर, सॉरी यहाँ पाई बाई फोर और आ जाएगा, पाई बाई फोर प्लस थीटा, मतलब ये जो लिखा हुआ है एंगल, ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू, जबकि प्रिंसिपल रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो ये उसके बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पाई बाई फोर प्लस थीटा। ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जैसे टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, थीटा के इक्वल कब होता है, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टेन, एंड प्रिंसिपल रेंज ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टेन क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, ऐसा नहीं होता है इन जनरल कि टेन, जैसे आपने जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स आ जाता है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतनी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है कि टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टेन, एंड प्रिंसिपल रेंज ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टेन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ओपन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, बोलो बेटा नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो बच्चा पार्टी। बोलो बेटा कोई भी दिक्कत है तो, नोट कर लो। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लो।
ओके, क्लियर होगा आई थिंक, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 8th क्वेश्चन। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू में प्रूव करना है थीटा बाई 2। तो बेसिकली देखो यार, जो आरएचएस में प्रूव करना है उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ थीटा में आंसर आ रहा है। तो बेसिकली हमें ये टेन इनवर्स को गायब करना है। टेन इनवर्स को गायब करने के लिए ये भी टेन के टर्म्स में आना चाहिए। तो देखो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने ताकि 1 कैंसिल हो जाए, तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 1 कैंसिल करने के लिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या बेटा, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा क्या, टेन थीटा बाई 2, सही है, रूट के बाहर क्या आ गया, टेन थीटा बाई 2। अब बिकॉज थीटा देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थीटा लाई कर रहा है माइनस पाई से पाई, तो थीटा अगर माइनस पाई से पाई लाई कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है थीटा जो है वो माइनस पाई से पाई लाई कर रहा है, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां लाई करेगा, थीटा बाई 2 लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करेगा, और इसका प्रिंसिपल रेंज यही होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थीटा बाई 2। बोलो क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये एक बात और यार ध्यान से सुन लो, ये जो आपको क्वेश्चन में दी जाती है ना छोटी छोटी बातें, ऐसे साइड में लिख के छोड़ देते हैं, तो लोगों को लगता है ऐसे फालतू में दे रखा, फालतू में कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। हर चीज का क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज दी हुई है आपको, उसका कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा, ठीक है ना। आप लोग इग्नोर कर देते हो कि अरे इसका कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है तभी तो ये आंसर आया है, अदरवाइज आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते हो। अगर आपको ये कंडीशंस नहीं दी जाएंगी, देन यू कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, नोट कर लो, नोट कर लो भाई सभी लोग। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो सभी लोग, और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो आई होप क्लियर होगा बच्चों। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, आई होप आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब आपका काम है कि आप और क्वेश्चंस करें और प्रैक्टिस करें, ताकि आपका ये चैप्टर और स्ट्रांग हो जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल दिवाली है, तो सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली बच्चों। और अच्छे से घर पे रहिएगा, अच्छे से दिवाली मनाइएगा, ठीक है, ज़्यादा पटाखे मत फोड़िएगा, बढ़िया खाओ पियो मस्त रहो और मस्ती करते रहो, ठीक है। और हम लोग कल मैं आपको मॉर्निंग में दिवाली के लिए आपको मैंने लेक्चर्स बना दिए हैं, ठीक है ना, जो हमारा चैप्टर मॉर्निंग में चल रहा है ग्राफ चैप्टर, ठीक है।
तो आपको ग्राफ्स वगैरह के लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप टाइम निकाल के उनको देख लेना, अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो। और अगर लाइव देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो बेटा, हैप्पी दिवाली सभी को, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। अब मिलेंगे हम लोग, ठीक है। बाय बाय। बाय बच्चों।